नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक और जहां राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार टकराव, बगावत या फिर पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। कोई जो नेता है वो पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहा है। इसी बीच खबर आई है कि राजस्थान के जो अजय माकन नेता हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर लिखा है और साथ ही उन्होंने उस तारीख का जिक्र किया है जिस समय अशोक गहलोत और इसी के साथ ही राजस्थान में मौजूद तमाम नेताओं के बीच बगावत की जंग छिड़ी थी। आपको बता दें, उन्होंने 25 सितंबर की तारीख की घटनाओं का घटनाक्रम बताया है अपने इस लेटर में। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की राजनीति में फोकस करना चाहते हैं और इस वजह से वो इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इस्तीफा देने से पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि पत्र में अजय माकन ने जयपुर में 25 सितंबर की राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए खड़गे से आग्रह किया कि अब उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि वहीं सूत्रों के मुताबिक अजय माकन ने गत 8 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा था। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल यानी कि सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बदलने की कवायद के रूप में देखा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। आपको बता दें कि जब ये बात उठी थी कि अक्टूबर में वोटिंग होनी है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, और ऐसे में कुछ नाम सामने आए थे जिसमें से अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया था और माना यह भी जा रहा था कि वो बन सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। ऐसे में देखने को मिला कि जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्थान का सीएम कौन बनेगा, और इसी में टकरार शुरू हो गई। पार्टी में बगावत देखने को मिली। एक गुट जहां कह रहा था कि सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए कि वो राजस्थान के अगले सीएम बने, तो वही एक गुट ये कह रहा था कि अशोक गहलोत ही राजस्थान के सीएम बनेंगे। और देखने को मिला कि अशोक गहलोत अपनी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे और साथ ही वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद भी संभालना चाहते थे। और इस बीच राहुल गांधी ने यह कहा कि एक व्यक्ति एक पद की जिम्मेदारी लेगा, यानी कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक पद ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इंसान कांग्रेस का अध्यक्ष है और वो मुख्यमंत्री भी बने। ऐसे में ये चीजें लगातार बगावत आगे बढ़ती गई और ये जो खेमा है वो दो गुटों में बढ़ता हुआ नजर आया। इसको लेकर के जयपुर में एक बैठक भी बिठाई गई थी और उस तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के करीबी विधायकों ने इस बैठक का विरोध किया था और वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इन विधायकों ने मांग रखी थी कि अगर अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाया जाता है या किसी भी सूरत में सचिन पायलट को पद न सौंपा जाए। इन विधायकों ने यह मांग की थी कि सचिन पायलट ने जब अपने करीबियों के साथ 2020 में बगावती तेवर दिखाए थे, तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बचाने में लगे विधायकों में से किसी को सीएम बनाया जाए। यानी कि देखने को मिला था कि इससे पहले भी सचिन पायलट ने बगावत की जंग छेड़ी थी 2020 में और उस वक्त भी लगभग ये माना जा रहा था कि इस बार राजस्थान के सीएम सचिन पायलट को बनाया जाएगा। और ठीक ऐसा ही वाकया 2 साल बाद यानी कि 2022 में भी देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट के हाथों से सीएम की कुर्सी चली गई। आपको बता दें, विधायकों ने ऐसा ना होने पर सामूहिक इस्तीफे की भी धमकी दी थी, जिसके बाद अजय माकन और खड़गे खाली हाथ दिल्ली लौट आए थे। माना जा रहा है कि उस अपमान का घूंट अब तक अजय माकन पी रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने पूरी घटना का हवाला देते हुए राजस्थान कांग्रेस
प्रभारी पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जल्द ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है और ऐसे में इसके अलावा राज्य में 4 दिसंबर को उपचुनाव भी है और ऐसे में जल्द ही नए प्रभारी की नियुक्ति कर ली जाए। आपको बता दें कि अजय माकन ने बताया कि वो ट्रेड यूनियनों और इसी के साथ ही एनजीओ की मदद से अब दिल्ली में कांग्रेस की सियासत पर फोकस करना चाहते हैं। बता दें कि अजय माकन ने यह भी लिखा है कि पटरी दुकानदारों और इसी के साथ ही अवैध कॉलोनियों में रहने वालों की मदद करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि उनकी 3 पीढ़ियां लगातार कांग्रेस के साथ रही हैं और वो आगे भी राहुल गांधी के प्रति वफादार थे और आगे भी रहेंगे। आपको बता दें कि इस लेटर के हिसाब से ये लगता है, सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि अजय माकन जो अपमान हुआ था उनका 25 सितंबर को, उसकी वजह से उन्होंने राजस्थान प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां एक और गुजरात में तमाम पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं और राहुल गांधी दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जब से कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की है, कहा यह जा रहा था कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा मजबूत पहचान कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में बनेगी। लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अपने ही नेता जो कि पुराने नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी लगातार कांग्रेस का साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जो लाभ है कांग्रेस को मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां हिमाचल चुनाव में देखने को मिला था कि राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं थी, ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी गुजरात के दोनों ही चरण के चुनाव बाकी है, क्या राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये तो रही विधानसभा चुनावों की बात। इसी के साथ ही लोग लोकसभा चुनाव को लेकर भी यही अटकलें लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या बीजेपी के विपक्ष में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन करके उभरेगी या नहीं उभरेगी 2024 के चुनाव में। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस की जगह अब देश में कोई नई पार्टी विपक्ष के तौर पर खड़ी होगी या फिर एक बार फिर से महागठबंधन का चेहरा देखने को मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। क्योंकि 2019 में भी लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला था कि किस तरीके से जो विपक्ष था वो पूरी तरीके से महागठबंधन के रूप में तब्दील हो गया था। यानी कि एक तरफ एनडीए थी और दूसरी तरफ महागठबंधन था विपक्ष के रूप में, जिसमें तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, ममता बनर्जी की टीएमसी हो, तमाम पार्टियां जुड़ी हुई थी। ऐसे में फिर भी जीत एनडीए की हुई। तो इस बीच कहा जा रहा है कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा की जो कई तस्वीरें सामने आती है, लगातार वो विवादों का कारण भी बनती है और ऐसे में कांग्रेस का साथ उनके ही नेता छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की कोई बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।